राम 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 नारायण नारायण। पारुष्यम, कठोरता का नाम पारुष्य है। यह कई प्रकार का होता है, जैसे शरीर से अकड़कर चलना, टेढ़े चलना, यह शारीरिक पारुष्य है। नेत्रों से टेढ़ा टेढ़ा देखना, यह नेत्रों का पारुष्य है। वाणी से कठोर बोलना जिससे दूसरे भयभीत हो जाए, यह वाणी का पारुष्य है। दूसरे पर आफत, संकट, दुख आने पर भी उनकी सहायता न करके राजी होना आदि जो कठोर भाव होते हैं, वह हृदय का पारुष्य है। जो शरीर और प्राणों के साथ एक हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों को यदि दूसरों की क्रिया वाणी बुरी लगती है तो उसके बदले में वे उनको कठोर वचन सुनाते हैं, दुख देते हैं और स्वयं राजी होकर कहते हैं कि आपने देखा कि नहीं, मैंने उसके साथ ऐसा कड़ा व्यवहार किया कि उसके दांत खट्टे कर दिए, अब वह मेरे साथ बोल सकता है क्या? ये सब व्यवहार पारुष्य का है। स्वार्थ बुद्धि की अधिकता रहने के कारण मनुष्य अपना मतलब सिद्ध करने के लिए अपनी क्रियाओं में दूसरों को कष्ट होगा, उन पर कोई आफत आ जाएगी, इन बातों पर विचार ही नहीं कर सकता। हृदय में कठोर भाव होने से वह केवल अपना मतलब देखता है और उसके मन, वाणी, शरीर, बर्ताव आदि सब जगह कठोरता रहती है। स्वार्थ भाव की बहुत ज्यादा वृत्ति रहती है तो वह हिंसा आदि भी कर बैठता है, जिससे उसके स्वभाव में स्वाभाविक की क्रूरता आ जाती है। क्रूरता आने पर हृदय में सौम्यता बिल्कुल नहीं रहती। सौम्यता न रहने से उसके बर्ताव में, लेन देन में स्वाभाविक की कठोरता रहती है। इसलिए वह केवल दूसरों से रुपए ऐंठने, दूसरों को दुख आदि देने में लगा रहता है। इनके परिणाम में मुझे सुख होगा या दुख, इसका वह विचार ही नहीं कर सकता। अज्ञानम, यहां अज्ञान नाम अविवेक का है। अविवेकी पुरुषों को सत असत, सार असार, कर्तव्य अकर्तव्य आदि का बोध नहीं होता, कारण कि उनकी दृष्टि नाशवान पदार्थों के भोग और संग्रह पर ही लगी रहती है। इसलिए परिणाम पर दृष्टि न रहने से वे यह सोच ही नहीं सकते कि नाशवान पदार्थ कब तक हमारे साथ रहेंगे और कब तक हम इनके साथ रहेंगे। पशुओं की तरह केवल प्राण पोषण में लगे रहने के कारण वे क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, इन बातों को नहीं जान सकते और न जानना ही चाहते हैं। वे तात्कालिक संयोगजन्य सुख को ही सुख मानते हैं और शरीर तथा इंद्रियों के प्रतिकूल संयोग को ही दुख मानते हैं। इसलिए वे उद्योग तो सुख के लिए ही करते हैं, पर परिणाम में उनको पहले से भी अधिक दुख मिलता है। कर्माण्यारभमाणानाम दुख हत्यै सुखाय च पश्येत् पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम नृणाम। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 3 अध्याय 18वां श्लोक। फिर भी उनको चेत नहीं होता कि इसका हमारे लिए नतीजा क्या होगा। वे तो मान, बड़ाई, सुख, आराम, धन, संपत्ति आदि के प्रलोभन में आकर न करने लायक काम भी करने लग जाते हैं, जिनका नतीजा उनके लिए तथा दुनिया के लिए भी बड़ा अहितकारक होता है। अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हे पार्थ, ये सब आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुए मनुष्यों के लक्षण हैं। यहां आसुरी संपत्ति का अर्थ देवताओं के विरोधी असुरों से नहीं है। प्रत्युत असुसु प्राणेषु रमन्ते इति असुराः, जो केवल इंद्रियों और प्राणों का पोषण करने में लगे हुए हैं, संयोगजन्य सुख में ही आसक्त हैं, उनको असुर कहते हैं। मरण धर्मा शरीर के साथ एकता मानकर
मैं कभी मरूं नहीं, सदा जीता रहूं और सदा सुख भोगता रहूं, ऐसी इच्छा वाले मनुष्यों के अंतःकरण में ये लक्षण पैदा होते हैं। 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कोई भी साधारण प्राणी प्रकृति के गुणों के संबंध से सर्वथा रहित नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक जीव परमात्मा का अंश होते हुए भी प्रकृति के साथ संबंध लेकर ही पैदा होता है। प्रकृति के साथ संबंध का तात्पर्य है प्रकृति के कार्य शरीर में मैं मेरे का संबंध और पदार्थों में ममता, आसक्ति तथा कामना का होना। शरीर में मैं मेरे का संबंध आसुरी संपत्ति का मूलभूत लक्षण है। जिसका प्रकृति के साथ मुख्यता से संबंध है उसके लिए यहां कहा गया है कि वह आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुआ है। प्रकृति के साथ संबंध जीव का अपना माना हुआ है, अतः वह जब चाहे इस संबंध का त्याग कर सकता है। कारण कि जीव चेतन तथा निर्विकार है और प्रकृति जड़ तथा प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, इसलिए चेतन का जड़ से संबंध वास्तव में है नहीं, केवल मान रखा है। इस संबंध को छोड़ते ही आसुरी संपत्ति सर्वथा मिट जाती है। इस प्रकार मनुष्य में आसुरी संपत्ति को मिटाने की पूरी योग्यता है। तात्पर्य यह है कि आसुरी संपत्ति को प्राप्त होते हुए भी वह प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विच्छेद करके आसुरी संपत्ति को मिटा सकता है। प्राणों में मनुष्य का ज्यों-ज्यों मोह होता जाता है त्यों ही त्यों आसुरी संपत्ति अधिक बढ़ती जाती है। आसुरी संपत्ति के अत्यधिक बढ़ने पर मनुष्य अपने प्राणों को रखने के लिए और सुख भोगने के लिए दूसरों का नुकसान भी कर देता है। इतना ही नहीं, दूसरों की हत्या कर देने में भी वह हिचकता ही नहीं है। मनुष्य जब अस्थायी को स्थायी मान लेता है तब आसुरी संपत्ति के दुर्गुण दुराचारों के समूह उसमें आ जाते हैं। तात्पर्य यह है कि असत का संग होने से असत आचरण, असत भाव और दुर्गुण बिना बुलाए और बिना उद्योग के अपने आप आ जाते हैं, जो मनुष्य को परमात्मा से विमुख करके अधोगति में ले जाते हैं।